5 साल के इंतज़ार के बाद आज मैं जा रही थी उत्तराखंड के सबसे फेमस डेस्टिनेशन पर, वैली ऑफ फ्लावर। सैकड़ों प्रजाति के फूल, पौधे और जीवों से भरी ये घाटी उतना ही सुंदर है। घांगरिया से 6 किलोमीटर से किया जाने वाला ट्रैक। आज है मेरा घांगरिया में डे 3 और यहीं से शुरू होगा आज मेरा फूलों की घाटी का ट्रैक। और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो ये है घांगरिया, जो कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर है। और जहां मुझे जाना है वैली ऑफ फ्लावर, वो लगभग 12 से 13,000 फीट की ऊंचाई पर है। घांगरिया के एंड होते ही 200 मीटर की चढ़ाई आती है। सीधा चढ़ाई वाला रास्ता जाता है हेमकुंड और लेफ़्ट वाला रास्ता जाता है वैली ऑफ फ्लावर। ट्रैक की बात की जाए तो ट्रैक में आप पैदल के अलावा कंडी या पालकी में भी जा सकते हो। घांगरिया से लगभग आधा किलोमीटर जाने पर एक चेक पॉइंट आता है। वैली ऑफ फ्लावर जाने से पहले हमें यहाँ पे एंट्री करानी होती है, तो चलिए पहले मैं एंट्री करा देती हूँ। ये है चेक पोस्ट जहाँ से हमें टिकट कटवानी होती है। टिकट की बात करें तो वो है 200 रुपये और फॉरेनर्स के लिए है 800 रुपये। तो ये है फूलों की घाटी का एंट्री गेट और अभी मैंने एंट्री कर लिया है फूलों की घाटी के लिए। फॉरेस्ट के चेक पोस्ट के बाद 7 बजे बाद ही वैली ऑफ फ्लावर के लिए जाने दिया जाता है। गेट से अंदर आते ही आज का फूलों की घाटी का ट्रैक स्टार्ट होता है। घांगरिया के बाद आपको सीधे वैली ऑफ फ्लावर में ही पानी मिलता है, तो आपको यहीं से पानी ले जाना होता है। जैसे जैसे मैं आगे चलती तो खुली घाटी नज़र आने लगती। पहाड़ों पे हल्की सी बर्फ़ और ये धुंध छाई हुई नज़र आती। एंट्री गेट से लगभग 200 मीटर ऊपर आने पे पीछे का जो भूंडार वैली का जो दृश्य दिखता है काफ़ी सुंदर दिखता है, काफ़ी मनमोहक दिखता है। वैली ऑफ फ्लावर में एंटर करते ही यहीं से हमको फूलों की बहुत सारी वैरायटी दिखने को मिलती है। चेक पोस्ट से लगभग 1 किलोमीटर हमें सीधा सीधा चलना होता है। जंगलों से होते हुए जाता ये रास्ता और यहाँ पे मुझे एक अनोखा पेड़ दिखने को मिला, मानो कि सीटिंग एरिया बनाया हो, और मैं इसके अंदर जाके बैठ गई। यहीं आगे चलने पर एक पक्का पुल नज़र आता है, जो कि पुष्पावती नदी को पार कराने में हमारी मदद करता है। थोड़े ही देर बाद नुकीले पत्थरों के साथ हमें थोड़ा ढलान की तरफ चलना होता है। इन पत्थरों को पार करने के बाद मैं पहुंच गई पुल में। पुष्पावती नदी का सुंदर सा दृश्य देखने के बाद मैं बढ़ने लगी आगे की तरफ। कुछ टाइम पुष्पावती नदी के किनारे पत्थर में बैठकर ठंडे छींटों का आनंद लिया। नदी को पार करते ही आज के ट्रैक की चढ़ाई शुरू होती है। घने जंगलों से होते हुए जाता है ये रास्ता और ये चढ़ाई लगभग 2-2.5 किलोमीटर तक रहने वाला है।
रास्ते में ऊबड़ खाबड़ पत्थरों के होने से लास्ट का कुछ जो रास्ता है वो काफ़ी कठिन लगने लग जाता है। रास्ते में चलते चलते हमको अचानक भोजपत्र का जंगल भी दिखने को मिलता है। ये है भोजपत्र का पेड़। वैदिक काल में हमारे ऋषि मुनि इसी के छाल पे रामायण महाभारत लिखा करते थे। और जो ये छाल है बिल्कुल कागज जैसी है। रास्ते में कहीं आगे लैंडस्लाइड वाले एरियाज़ भी आते हैं जहाँ पर कि बरसात में थोड़ा खतरा रहता है। दो किलोमीटर का जो चढ़ाई का ट्रैक था वो ख़त्म होने के बाद आता है ग्लेशियर वाला रूट। और सामने जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ आता है पूरा घासों का मैदान। ऐसी स्लाइडों में बारिश में होता है बहुत रिस्की जो, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा देर खड़ा नहीं रहना है, फटाक से पार कर देना है इसे। और यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर हमें सीधा सीधा चलना होता है। ग्लेशियर के छोटे छोटे पॉइंट पार करने के बाद नज़र आता है ये समतल सा भूजाल और बीच में बहती हुई पुष्पावती नदी। कुछ देर बैठ के मैं यहाँ पर टिपरा ग्लेशियर का आनंद लेती। जो ये नदी आ रही है इस घाटी को 2 हिस्से में बांट रही है। उसका नाम है पुष्पावती नदी जो कि टिपरा ग्लेशियर से आती है और घांगरिया पे जाके लक्ष्मण गंगा के साथ मिलकर लक्ष्मण गंगा के नाम से जानी जाती है। थोड़ा आगे चलने के बाद एक वाटर स्ट्रीम दिखता है जिसे कि हमको पार करना होता है। इस वाटर स्ट्रीम का नाम है बामण धौड़, जहाँ पे कि कच्चा पुल है। कच्चे पुल को पार करना होता है। उत्तराखंड का सबसे खूबसूरत पार्क, नेशनल पार्क वैली ऑफ फ्लावर। बामन धौड़ को पार करने के बाद हम उत्तराखंड के नेशनल पार्क में एंटर हो चुके हैं। और ये खूबसूरत पार्क है द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। तो अब मैं इसके अंदर जाके दिखाती हूँ आपको
कितने प्रकार के फूल हैं। हो गया। वाटर स्ट्रीम के थोड़ा आगे है एक बड़ी सी गुफा जिसका नाम है बामनदौड़। इसी की वजह से नदी का नाम भी बामनदौड़ पड़ा है। जितनी आगे आपकी नजर और वैली और फ्लावर के जो फूल का बगीचा है उससे थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं हम और फूलों का आनंद लेते हैं। यहाँ पर हर हफ्ते फूलों की जो प्रजाति होती है वो चेंज होती रहती है। आज ये दिख रहा है, कुछ टाइम बाद कुछ और दिखेंगे। ये है कोबरा लिली। ये है हिमालयन फूल वेल फ्लावर। इस घाटी में जो भी फ्लावर है उनका कलर बहुत डार्क है, जो कि यहाँ टूरिस्टों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये है बेल फ्लावर। इसके अंदर सबसे ज़्यादा भौरे है जो कि इनका रस पी के अपना गुजारा कर रहे हैं। यही फूलों के बगीचों के बीच कुछ ऐसे घास के मैदान है जहाँ पर आप आके अपना लंच कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। जैसे जैसे हम त्रिपुरा ग्लेशियर की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे हमको ये घास के बुग्याल, सुंदर सी नदी और चारों तरफ ये घना कोहरा और इस साइड देखिए वाटर स्ट्रीम दिखने को मिलते हैं जो कि काफ़ी मनमोहक है।
वैली ऑफ फ्लावर की खोज ब्रिटिश माउंटेनर फ्रैंक स्मिथ जब कामेट पर्वत से विजय पताका फहरा के वापस आ रहे थे, तो 2 दिन की बहुत भयंकर बारिश के कारण वो भटकते भटकते यहाँ पहुँच गए। और जैसे ही इस घाटी में पहुँचे, वैसे ही यहाँ बिल्कुल कोहरा छटने लगा। जैसे जैसे वो थोड़ा अंदर आने लगे तो उन्हें ये खूबसूरत सी घाटी नज़र आई। उन्होंने कैंप लगाकर 2 दिन यहाँ पर स्टे किया। कामेट पर्वत से जब विजय पताका फहरा के वो वापस आ रहे थे, तो 2 दिन के भयंकर बारिश के कारण वो इस घाटी में पहुँच गए। जैसे ही इस घाटी में प्रवेश हुए, तो धीरे धीरे ये कोहरा छटने लगा और वो इस घाटी के अंदर अंदर घुसने लगे। तो उनको ये घाटी बहुत पसंद आई, जो कि चारों तरफ फूलों से भरी हुई थी। 2 दिन यहाँ पे रुकने के बाद वो वापस चले गए। 1932 में फिर से वो दोबारा यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर अपने साथियों के साथ एक बुक लिखी, जिसका नाम था द वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी, जिसमें कि फूलों की अनेक प्रजातियों के बारे में लिखा हुआ था। और 1982 में इसे उत्तराखंड का राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। और साथ ही यहाँ फूलों की कई किस्म देखने के बाद यहाँ पर एक और वाटर स्ट्रीम आता है, जिसे पार करने के बाद हमें टिपरा ग्लेशियर की ओर बढ़ना होता है। जो ये वाला फूल है, मानो कि आसमान को देखकर कुछ दर्शा रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। आगे चलते चलते हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं, टिपरा ग्लेशियर से थोड़ा से पीछे। और यहाँ से जो नज़ारे हैं, नज़ारे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभाव है तो समय का, और समय भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। फूलों की घाटियों में जगह जगह पानी के स्रोत हैं, जो कि ग्लेशियर से आते हैं। तो यहाँ पे एक और वाटर स्ट्रीम हमको दिखने को मिला, तो हम उसके किनारे जाके बैठ गए। फूलों की घाटी के लिए घांगरिया से ही आपको खाने का सामान लेना होता है, और खाने का सामान खाने से पहले यहाँ पे वन देवियों को चढ़ाया जाता है। वाटर स्ट्रीम के आगे ही एक रास्ता जाता है टिपरा ग्लेशियर की ओर, दूसरा रास्ता है मेरी ग्रेव की तरफ। लगभग 700 मीटर नीचे जाने पर उनका एक मेमोरियल है, वहाँ पर भी आप जाके विजिट कर सकते हो। और यहाँ बहुत सारे बॉटनिस्ट आए, जिन्होंने फूलों की 500 से ज़्यादा प्रजातियों की खोज की, और फाइनली 2005 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। यहाँ पे से जो सामने ये वैली दिख रही है, इसका नाम है शूचान, और दूसरी छोर पे दिख रही है जो वैली, उसका नाम है रत्ताबन। और यहाँ के व्यापारिक लोगों के पुराने जो रास्ते होते थे व्यापार करने के लिए, तो यहीं से हुआ करते थे। यहाँ पर हमको ब्लूबेरी दिखने को मिले,
जो कि बद्रीनाथ में अत्यधिक पाए जाते हैं और इसे लोकल भाषा में नीलगौ कहा जाता है। वैली ऑफ फ्लावर आने का सही टाइम है जुलाई से अगस्त, मॉनसून के बीच में। चैलेंजिंग तो होता है लेकिन आपको काफ़ी सारे फूलों की वैरायटी देखने को मिलती है। पूरा पार्क घूमने के बाद आपको 5 बजे से पहले वापस जाना होता है। और ये है द वर्ल्ड हेरिटेज साइट वैली ऑफ फ्लावर, फूलों की घाटी। और आज के ट्रैक की जो थकान है वो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। जैसे ही ये कोहरा धीरे धीरे इस घाटी में प्रवेश करता, ये सच में इंद्र का बगीचा और परियों की भूमि लगने लगती। इस घाटी में काफ़ी खूबसूरत फूल हैं। इन खूबसूरत फूलों के बीच बिताए हुआ पल बहुत ही खास है। इस घाटी में जितने फूल हैं वो तो खूबसूरत है ही, और उतने ही खूबसूरत हैं उनके गुण। इन्हीं खूबसूरत से फूलों को देखने के लिए आते हैं यहाँ दूर दूर से लोग। और यहाँ से कभी न भूलने वाली एक अच्छी यादगार मेमोरी बना के ले जाते हैं। ये है विश्व धरोहर फूलों की घाटी, यूनेस्को वर्ल्ड साइट। फूलों की घाटी का जो ट्रैक काफ़ी खास रहा मेरा।